नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को महाभारत पार्ट 4 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र ने बल विद्या की ओर ध्यान दिया, पांडु ने धनुर्विद्या में प्रवीण होने का प्रयास किया और विदुर ने धर्म और नीति के क्षेत्र में अपनी कौशल को विकसित किया। युवावस्था में धृतराष्ट्र के अंधापन के कारण उन्हें राजा बनने नहीं दिया गया। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए वह राजा नहीं बन सके। इसके बजाय पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र की शादी गांधारी नामक राजकुमारी से करवाई। जब गांधारी को पता चला कि उनका पति अंधा है, तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। उसी समय यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री कुंती भी महान महात्माओं की सेवा करने के लिए आगमन हुई। उनके पिता ने उन्हें साधु महात्माओं की सेवा में लगाने का निर्णय किया। कुंती ने अपने पिता के आश्रम में आने वाले सभी साधु महात्माओं की सेवा की। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे और कुंती ने उनकी सेवा में अपना पूरा मन लगा दिया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे सेवा निवृत्ति से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके उपयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तुझे तत्काल अपनी मनोकामना की पूर्ति करेगा। इस रूप में दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक विशेष मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की परीक्षा के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। उसी समय सूर्यदेव का स्मरण करते हुए उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, देवी, मुझे बताओ, तुम मुझसे किस वस्तु की इच्छा करती हो? मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। कुंती ने उत्तर दिया, हे देव, मुझे किसी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता की परीक्षा के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव मुस्कुराते हुए कहा, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने इस बात को किसी से नहीं कहा, लेकिन समय आने पर उनके गर्भ से एक पुत्र जन्मा जिसने कवच कुंडल धारण किया था। कुंती ने उस बच्चे को एक मंजूषा में रखकर रात्रि के समय गंगा नदी में बहा दिया। वह शिशु गंगा के पानी में बहते हुए उस स्थान पर जा पहुंचा जहां महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ अपने अश्व को पानी पिला रहे थे। उनके नेत्रों की दृष्टि उस शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान थे, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर उठाया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र की तरह पालने लगे। इस बच्चे के कान अत्यंत सुंदर थे, इसी कारण उनका नाम कर्ण रखा गया। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि उनके पिता अधिरथ की तरह रथ चलाने के बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। उस समय आचार्य द्रोण कुरु राजकुमारों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते थे। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण की शिक्षा देने से इनकार कर दिया, तब कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जिन्होंने केवल ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा प्रदान की थी। कर्ण ने अपने आप को ब्राह्मण के रूप में पेश करके परशुराम से शिक्षा का अनुरोध किया। परशुराम ने कर्ण के अनुरोध को स्वीकार किया और कर्ण को युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण बनाया। उस समय कर्ण को उनके गुरु परशुराम और माता पृथ्वी से श्राप प्राप्त हुआ था। कर्ण की शिक्षा का आखिरी चरण चल रहा था। एक दिन की बात है, गुरु परशुराम ने कर्ण की जांघ पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ समय बाद एक बिच्छू आकर उसकी दूसरी जांघ पर काटकर घाव पैदा करने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो, इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ समय बाद गुरुजी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा था। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू डंक को सह ले, न कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं ही नहीं जानते थे कि वह किस वंश से है, अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य होता तब भी यही करते। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई,
पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष्य प्रदान किया और उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, अमिट प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से विदाई लेने के बाद कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस अवधि में उसने शब्द भेदी विद्या का अध्ययन किया। उसने एक गाय के बछड़े को एक वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण छोड़ दिया, जिससे वह बछड़ा मारा गया। इस पर उस गाय के मालिक ब्राह्मण ने कर्ण पर श्राप दिया कि वह जैसे एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन उसे भी मारा जाएगा, जब वह सबसे ज्यादा असहाय होगा और जब उसका संपूर्ण ध्यान उसके शत्रु से अलग किसी अन्य काम पर होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी करने के बाद हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन किया। रंगभूमि में अर्जुन ने अपनी विशेष धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया और उसे सिद्ध किया। इसी समय कर्ण भी रंगभूमि में पहुंचा और अर्जुन द्वारा किए गए उत्कृष्ट कौशलों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। उसी समय कृपाचार्य ने कर्ण को रोकते हुए उससे उसके वंश और साम्राज्य के बारे में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर के राजकुमार थे, द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वह अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए योग्य हो जाए। कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहते हैं। तब दुर्योधन ने उससे कहा कि उसकी इच्छा केवल यह है कि कर्ण उसका सच्चा मित्र बने। इस घटना के बाद कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे कि दुर्योधन और कर्ण के बीच मजबूत संबंध बढ़े। कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता और पांडवों तथा कर्ण के बीच घृणा। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। कर्ण शकुनी का समर्थन नहीं करते थे और सदैव दुर्योधन को सलाह देते थे कि उन्हें अपनी युद्ध कौशल और बल का उपयोग करके अपने शत्रुओं का सामना करना चाहिए, बजाय कुटिल चालों का। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल हो जाती है और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करना चाहिए। चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उन्होंने दुर्योधन की प्रस्तावना को अस्वीकार कर दिया और इस पर दुर्योधन ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर ले गया। वहां अन्य राजाओं ने उनकी पीछा की, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सभी को परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवृक, साल्व और रुक्मी शामिल थे। कर्ण की महानता के कारण जरासंध ने कर्ण को मगध के एक हिस्से का राज्य सौंप दिया। बाद में भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को परास्त किया, लेकिन कर्ण ने उससे काफी पहले ही उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ने ही उस जरासंध की दुर्बलता को प्रकट किया था, जिससे स्पष्ट हो गया कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर हो सकती है। तो ये था महाभारत सीरीज का 5वां वीडियो पार्ट। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्दी छठा भाग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।